बेटा तुम फोन क्यों नहीं उठाते मेरा? कसीनो पर छापा मारने गए थे, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। कम से कम एक बार फोन ही कर लेते मुझे। उफ, माशुका उठ भी जाओ। अब क्या रूम सर्विस वाला आकर उठाएगा तुम्हें? लड़की नहीं है माशुका? मैं तैयार हो रही हूँ मामी। अच्छा, क्या है ये सब? कोई एक तस्वीर साफ सुथरी नहीं है। ये क्या है? आई, लगता है कोई नज़म लिखी है। नाम क्या लिखा है? ये तो गांधीमीर का नाम है। अरे तुम मेरी जिंदगी हो। जब से तुमसे मिली हूँ तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। तुम्हें नहीं देखती तो चैन नहीं मिलता। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए किस कदर खास हो कांदेमीर। तुम्हारी मुझे बहुत पसंद है कांदेमीर मेरी जान। क्या तुम मुझे अपना बनाओगे? मैं सारी जिंदगी बस तुम्हारी रहना चाहती हूँ। तुम क्या क्या वाहियात बातें लिखी है इसमें। अब बहुत हो गया, इस लड़की को तो बताना ही पड़ेगा। खबर लेती हूँ इसकी। दोस्तों, हमें कुछ दिन के लिए छुप के रहना है। हर कोई अपना कदम देखभाल के रखे। कांदेमीर, चलो भाई, जिसकी कमी थी वो भी आ गई। कांदेमीर। सुबह बखैर माशुका साहिबा। सुबह बखैर। बच्चों के सामने शर्माते हुए तुम्हारी शक्ल देखने वाली होती है। देखो जरा। खुदा के वास्ते इस तरह की बातें अभी बिल्कुल मत करें। बाबा आप कहें तो हम चले जाएं यहाँ से। ये क्या पहना हुआ है आपने? ये कपड़े तो सोते वक्त पहने जाते हैं। चलें, फिर कभी मिलेंगे। फिलहाल देर हो रही है हमें। सही कहा बाबा, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। चलो बच्चों, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ जरूरी बात करनी है। चलो जाओ। माशुका साहिबा, हमें बहुत देर हो रही है, हम बाद में बात करते हैं। क्या मतलब? हाँ, फिर हम कहाँ चलेंगे बात करने के लिए? शहरबान साहिबा इधर आए। ये औरत मेरे बाप को तंग कर रही है। जाओ यहाँ से। माशुका, अरे माशुका, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? कांदेमीर, लड़की ये किस होली में बाहर आ गई तुम? मैंने तुम्हें अपने ख्वाब में देखा कि तुम घर की छत पे खड़े हो और मैं नीचे खड़े होकर तुम्हें आवाज दे रही हूँ। कांदेमीर, तुमने सुना मैंने क्या कहा? कांदेमीर साहब, माफ कीजिएगा, इसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। मामी, आपको पता है मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने इसकी जो मूछें है ना उड़ा दी। बस भी करो, हर वक्त मूछ की बातें करती रहती हो तुम। चलो अंदर। बेवकूफ लड़की, दिमाग खराब कर दिया है इसने मेरा। आप ठीक तो हैं? लगता है ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। मुख्तार साहब, खुदा की कसम मैं तो बिल्कुल तंग आ गई हूँ। सर में दर्द हो गया है, सर फट रहा है मेरा दर्द के मारे इसकी वजह से। आप पुरसुकून हो जाए, फिक्र न करें, जो करना होगा हम दोनों मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। इतना सन्नाटा क्यों है रेस्टोरेंट पर? शानली कहाँ गायब है? भाई एक बात कहूँ, मुझे तो इस शानली पर भी शक होने लगा है। चलो सब दफ्तर में चलो। ये देखो क्या हो रहा है। ये छुप छुप कर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शानली की हरकतें देखो जरा। किस्से तो मशहूर होने वाले हैं, शानली रेस्टोरेंट के किस्से। देखो वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। वो असल में शानली साहब मुझे खाना बनाना सिखा रहे थे और बस। मालूम है, आप लोग परेशान मत हो, हम सब कुछ जानते हैं। तुम तो कुछ बोलो, हम क्या कर रहे थे? हम गाजरे काट रहे थे, गाजरे। ये देखिए, मैंने अपने हाथों से आप लोगों के लिए शक्करपारे बनाए हैं। खाकर बताएं कि कैसे बने हैं। लीजिए। वाह, आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। आंटी, ये बहुत मजे के हैं, मुझे बहुत पसंद है। चलो जल्दी करो, बाबा इंतजार कर रहे हैं हमारा। शानली, हाथ भी मत लगाना से। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? कब तुम खाओगे क्या? काम नहीं बढ़िया मेरा? फिर तुमसे हिसाब लेता हूँ, क्या कर रहे तुम दोनों अंदर। समझ गया। देखो, मैं स्टेज पर काम करती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं खा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ देखो और बात सुनो। जब से हमने ये नवीज़ादा वाला काम शुरू किया है, हमने 5 काम किए और उन सब में कामयाब भी रहे हैं। चाहे हम पे छापा भी पड़ा। कसीनो वाला केस भी इसमें शामिल है। अली रजा कप्तान को बचाने के लिए जो पैसा हमने इकट्ठा किया है बहादुर, 3,02,450 लीरा।
हद है, मैं तो समझ रही थी इससे ज्यादा जमा कर लिया होगा। तो यानी इसमें शामिल करने के लिए हमें 7 लाख लीरा और चाहिए। बस हम अपने असूल तोड़े बगैर ईमानदारी और समझदारी से काम जारी रखेंगे। ठीक है, कसीनो में हमसे गलती हुई और पैसा गया, लेकिन हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। वो भाई, मैं जरा घबरा गई थी इसलिए मेरे हाथ से वो फोन गिर गया। हो गया मेरी जान, अब क्या करें? पुलिस का आ जाना तुम्हारी गलती नहीं थी। अब हम कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लेते हैं। अरे नहीं, ये भी बता दो कि अब हमारा अगला निशाना जिहान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमें हमेशा उससे एक कदम आगे रहना होगा। वैसे इस बार मैं कांदेमीर भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, हमें ब्रेक लेना चाहिए। मगर इस ब्रेक का मतलब ये नहीं होगा कि हम अपनी हिम्मत हार जाएं, क्योंकि जिहान से हिसाब जो लेना है हमें। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? वो आदमी तो पहले ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जिहान के पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है? मेरे पास एक मंसूबा है। अगर हम जिहान को दोबारा पीने की दावत दें तो वो सब कुछ उगल देगा। ये वो चीजें हैं जो काम बना सकती हैं। मेल्टम अब यहाँ नहीं है। जिहान के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि हम वहाँ कसीनो में मौजूद थे। हमारे पास वक्त कम है। जिहान के दिमाग में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं इस डिवाइस के जरिए। नए तुर्की में खुशामदीद।